खुद भी आता था रात को और साथ में दोस्त भी लाता था, कहता था कि मैं बाद में गलत काम करूंगा, पहले मेरे दोस्तों से करो। जिस शौक से मैंने शादी की वो शौक पूरा ही नहीं हो रहा। कौन से ऐसे गंदे शौक थे जो तुमसे पूरे करवाना चाहता था मेरी बहन? इसने मुझे बुलाना छोड़ दिया, मुझसे मारना पीटना शुरू कर दिए इन लोगों ने मुझे। फिर कह रहा मुझे बेटा चाहिए। कह रहा बेटा ही चाहिए? जी बेटा ही ठीक है, चाहिए। फिर? मैं इतनी नहीं इसके जैसी कि था मुंह मारूं। इस नन्ही सी मासूम कली का क्या कसूर है जिससे ये भी नहीं पता कि मेरा कसूर क्या, मेरे वालिद ने घर से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसर भट्टी। नाज़रीन, ये मेरी बहन फैसलाबाद से ज़लीलो ख्वार होती हुई लाहौर पहुंच गई है। कहती है कि मेरी बात बनो, शोहर के साथ लव मैरिज की थी लेकिन 3 साल लव मैरिज चली, फिर शोहर ने बाहर घर से निकाल दिया। कहता है कि जिस शौक से मैंने शादी की वो शौक पूरा ही नहीं हो रहा। अब पता नहीं कौन से गंदे शौक थे जो पूरे करना चाह रहा था। अल्लाह ने एक बेटी दे दी, रहमत दे दी, फिर भी बाहर निकाल दिया। मैं इससे अब बात करूंगा कि वो कौन से गंदे शौक थे जो पूरे करना चाह रहा था, बाहर निकालने की वजह क्या है। मेरी बहन क्या हुआ, कहाँ से आई हो, ये ज़रा पूरी बात बतानी है। मैं फैसलाबाद से आई मकुआने। अच्छा। मैं मस्तानी दरबार रेत बजरी वाले के पास। अच्छा, होया की सी, जरा सारी गल दसनी है। क्या तू करो कढ़िया की कहता सी, गंदे शौक की सन? हमारी हमने पसंद की शादी की, भाग के शादी की। अच्छा जी, तो हम लोग भाग के भट्टे पे चले गए थे। उसका अच्छा। वहाँ पे भाई कत्ल हो चुका था। अच्छा। किसी ने कत्ल कर दिया। ये कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने कत्ल किया। अच्छा। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने कत्ल किया, जो उसने किया तो उन लोगों को सजा मिलेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा, आपकी लव मैरिज थी, वो मामला खत्म नहीं हुआ था? जी नहीं, इसने मुझे बुलाना छोड़ दिया, मुझसे मारना पीटना शुरू कर दिए इन लोगों ने मुझे। फिर? ना मुझे खर्चा ना लीड़ा कपड़ा कुछ भी नहीं देते थे। मैं नंगे पैरों में फिरती हूँ। अच्छा। मैंने मन्नत मांगी कि मैं अपनी मेरे बेटा होगा, जब बेटे होगे तो मैं उसका कह रहा मुझे बेटा चाहिए। कह रहा बेटा ही चाहिए? जी बेटा ही चाहिए। कह रहा जब बेटा होगा तो मैंने अपने भाई का नाम मुर्ता रखना है। अच्छा। तो बेटी हुई, इसने मुझे छोड़ दिया। कहना मैंने तुम्हें छोड़, तो मैं तलाक भी नहीं अच्छा, दे बेटी होने पर छोड़ दिया? जी। तो कह रहा था मेरे शौक पूरे नहीं हुए। शौक क्या थे वो तो बताए नहीं, कि कौन से ऐसे गंदे शौक थे जो तुमसे पूरे करवाना चाहता था मेरी बहन? यही कह रहा था कि वो नशा करता था। अच्छा। नशा करता आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया खुद भी आता था और फिर अपने दोस्त भी साथ लाकर कहता था मेरे दोस्तों से भी वो गंदा काम करो। जी कहता था। ओहो, ये झूठ बोल रही हो कि सच के शोहर पे इल्जाम ना हो? नहीं सच्ची सच। अच्छा, खुद भी। नाज़रीन, मेरी बहन, अब इज्जत क्या करूँ कि बेटी जो है मेरी भी बहनों जैसी है, कह रही थी कि खुद भी आता था रात को और साथ में दोस्त भी लाता था। कहता था कि मैं बाद में गलत काम करूँगा, पहले मेरे दोस्तों से करो। ये सूरत हाल है। लेकिन अच्छा, फिर किए? जी नहीं, मैं इतनी नहीं को मैं ये गलत काम नहीं करती हूँ। ठीक है। जी, मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज़ सिखाई, लेकिन मैंने जो गलत काम किया अच्छा, इसलिए फिर कुछ खुद ही छोड़ दिया कि उसने घर से निकाल दिया? फिर जी नहीं, उसने मुझे घर से 2 बजे निकाल दिया। फिर? तो मैं इस तरह 6 मुहर्रम को यहाँ पे आई थी, लाहौर आ गई? जी। अच्छा, सुबह मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे क्या करी, कौन हो। मैंने उसको सारी कहानी बताई। ठीक है, उसने मुझे सहारा दिया, मेरी बेटी को सहारा दिया। माँ बाप किधर है तुम्हारे? मेरे माँ बाप वहीं पे रहते हैं फैसलाबाद। माँ बाप के पास चली जाती? वो मेरे पास ने उसने लोगों कहा कि तुम जो शादी मत करो, ये सही नहीं है। माँ बाप ने रोका था? जी मैंने पसंद की शादी थी? जी, मैंने नहीं माना, तो उन्होंने कहा तुम। माँ बाप ने भी नहीं रखा? जी नहीं, उन लोग कहाँ रह रही हो, क्या कर रही हो? जिंदगी तो बड़ी मुश्किल गुजरेगी, बच्ची है छोटी, खाना पीना कहाँ से हो रहा है? मैं यहीं पर रहूँगी, मुझे इन लोगों ने सहारा दिया, मैं अपना काम करूँगी, अपनी बेटी को पालूंगी। ये मुश्किल इसका क्या होगा फिर? मैं इसको पालूंगी, मैं सिलाई। शोहर क्या कहता है? कह रही थी कि शोहर से भी खतरा है, वो क्या कहता है? वो मुझे कह रहा है कि तुमने अंगूठा ना लगाया, मैंने निकाह करना किसी और के साथ, तो मैंने तुम्हें चला के मार। तलाक नामे पे अंगूठा लगाओ? जी। फिर लगा दिया? नहीं, मैंने कोई नहीं था। मैंने कहा मैं तो जिंदगी को खतरा है तो मेरी बहन आगे कहीं शादी कर लो, जवान हो, बेटी की जिंदगी बच जाएगी, खुद तुम्हारी बच जाएगी। मैं इतनी नहीं इसके जैसी कि था मुंह मारूं। लेकिन उससे भी ख्याल आना चाहिए ना। की होता आसफ, यकीन करे, डूब के मर जाओ, यकीन करो। यकीन आज भी तुम्हारे साथ ही रहना चाह रही है। तो जो कत्ल था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, पुलिस से पता करो किसने कत्ल किया। लेकिन इसका क्या कसूर है? इस नन्ही सी मासूम कली का क्या कसूर है जिससे ये भी नहीं पता कि मेरा कसूर क्या, मेरे वालिद ने घर से निकाल दिया। अच्छा, अभी घर जाने का इरादा है?
जी नहीं, मुझे खतरा है, इन लोगों ने मुझे मार देना, मेरी बेटी मुझसे छीन लेनी इन लोगों ने। तो इस करके मैंने इसको माफ़ तो कर देना, पर मेरे रब ने इसको माफ़ नहीं करना। इसके घर में भी माँ बहन है। क्या कहना चाहोगी? वो भी देख रहा है, पूरी दुनिया भी देख रही है, पुलिस ने साथ दिया तुम्हारा? जी मैंने पुलिस को अभी बताया नहीं, मैं बताना चाहती थी, इन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि मैंने आप लोग ये धमकी दी कि हमने आपको बेटी आपसे छीन लेनी है, कि मार देने इस तरह कि तुम्हारे माँ बाप का अंदर दे देना। अभी क्या दिल में आ रहा है? क्यों आला अफसरान से, घर वालों से, सारे देख रहे हैं, उनके घर वाले भी देख रहे हैं, क्या दिल में आ रही है? कितना गुस्सा है, कितना दुख है, क्या कहना चाह रही है वो बताओ एंड पे आकर। मैं यही कहूँगी जो जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, आपकी धिया बहने के साथ भी होंगी। मतलब कि मुझे जैसे रोना जलील है। हो रही है। जी मैं जलील हो रही हूँ, आपके घर में भी माँ बहन वो भी जलील होंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे सही कहा था, लेकिन मैं उन लोगों को माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये कहूँगी आप लोग प्यार जरूर करो, पर भाग के शादी मत, माँ बाप की बात लोगों को भी पैगाम दे रही हो? जी मैं इन लोग लड़कियों का कह रही हूँ। ठीक है, ये सूरत उम्र कितनी है? मेरी 18-19 18 साल है, अभी नौजवान है। अगली उम्र जिसे हम कहते हैं कि चढ़ती हुई जवानी है, लेकिन माँ बाप ने रोका था कि बेटी लव मैरिज ना करो, पसंद की शादी ना करो, जलील होगी। लेकिन माँ बाप की बात आप कह रही है कि मैं मान लेती तो अच्छा था। लेकिन मैं उन बहनों से, उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लव मैरिज पसंद की शादी करते हैं तो खुदारा फिर ऐसे छोड़ा ना करें ना। अब ये कहाँ जाए, किस दर की ठोकरें खाए, क्या करे? अल्लाह ना करे कि इसे कुछ हो, अल्लाह ना करे कि इसकी बेटी को कुछ हो। तो ये आसिफ साहब आपके ज़िम्मा है, ये आपको ये ज़ुम्मा लिख दी गई है, ये जो आपने कर दी है, इसके साथ ज़्यादती की है, ये ज़्यादती लिखी गई है और आपने आखिरत में इसका जवाब देना है। और ये भी कह रही कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे घर वाले सुन ले, पुलिस सुन ले, फैसलाबाद पुलिस, और आसफ़ के घर वाले सुन ले। ये ज़िम्मेदार सिर्फ आसफ़ है। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।